हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संयोजकता निकालने का तरीका। बहुत ही आसानी से बताऊंगा। एक बार आपको दिमाग से याद करिएगा, शुद्ध रूप से आप लोगों को समझ में आएगा। खूब अच्छे तरीके से आप एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तुरंत आपको अच्छे से याद आएगा। संयोजकता होता क्या, देखिए भाई, ये पूरा आप लोग पहले पीरियाडिक टेबल याद करें। आप लोग पहले पीरियाडिक टेबल देखें, उसमें लिखा होता तत्व। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 118 तत्व अभी तक खोजे गए हैं। 118 तत्व खोजे गए हैं। 1 से 18 तत्व में जो भी है उसका संयोजकता कैसे निकालेंगे, किसी भी एलिमेंट का कैसे हम संयोजकता निकालते हैं, आइए मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। संयोजकता होता क्या है, देखें। संयोजकता होता कि जो मतलब किसी भी तत्व का परमाणु के जो कक्षक होते हैं, उसके जो कक्षक होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, वही क्या होता है, जिसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को कहते हैं संयोजकता। संयोजक जो होता है किसी चीज को जोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जोड़ने की किसी तत्वों को जोड़ने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। जो हमारा परमाणु होता है, किसी भी तत्व का परमाणु होता है, उसके उसके नाभिक के चारों कक्षक होते हैं। उन कक्षक में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो उनके माध्यम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर हमको वही क्या निकालना है, संयोजकता निकालना है। संयोजकता निकालता है। आइए सबसे पहले मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद क्या करना है, सबसे पहले याद करना है, आप ये देखें, आप ये देखें, कोई अगर परमाणु है, कोई अगर परमाणु है, उसके बीच में क्या रहता है, नाभिक रहता है, उसके बीच में नाभिक रहता है। अब देखें संयोजकता होता क्या। अब ये इसके चारों पे क्या रहते हैं, कक्षक रहते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होते हैं। उन कक्षाओं को क्या कहते हैं, कोष भी कहते हैं। यहीं पर हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, घूमता रहता है। यहीं पर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हमारा घूमता रहता है। अब यही यही समझिए, इसी के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, बाह्यतम कोश में किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी तत्व का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजकता जो होता है 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है, फिर 4 से लेकर 0 तक घटता है। संयोजकता जो होता है 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है और फिर 4 से लेकर 0 तक घटता है। 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है और 4 से लेकर 0 तक के घटता है। आइए, अच्छा हम कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे भाई, आप लोग जान गए। सबसे पहले हम देखेंगे, याद कर लीजिए आप, सबसे पहले 2 8 8 2, यही आप सबसे पहले याद कीजिए। ये किसका मॉडल है, बोर बरी मॉडल, बोर बरी बोर बरी मॉडल, बोर बरी मॉडल। इसी के हिसाब से हम पूरा सब कुछ निकालते हुए जाएंगे। देखें, हम देखें, पहले अगर किसी भी परमाणु कोई भी परमाणु है, उसके पहले कक्षक में कम से कम ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसके दूसरे कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर तीसरी कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसी तरह ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखिए बोले, अब निकालते हैं देखें। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखिए कितना भाई, 1 है। कितना है, 1 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। कितना है, 3 है। तो फिर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पहले परमाणु के जो परमाणु होता है उनके पहले बाह्यतम कोश में, पहले कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा पहले कोश में, जो पहला कोश होता है, जो बाह्यतम कोश पहला होता है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। देखें, अब ये हो गया। अब फिर प्लस, फिर कामा 1 है, कामा 1 हो गया। 2 कामा 2 प्लस 1 3, 2 ही रह सकता है। उसको ज्यादा हो जाएगा, फिर कहेगा नहीं मेरे पास चले जाओ। भाई हाँ, हमको नहीं जरूरत है, हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास, हमें 1 लाख रुपया काम है, हमको अगर 1 लाख रुपए का काम, अगर आप हमको 2 लाख रुपया दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, हम किस लिए लेंगे भाई, हमको देना भी तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम ले लेंगे तो फिर तुमको पैसा नहीं देंगे, पैसा हमको देना भी पड़ेगा। लेकिन हमारा कुछ ही रुपए में हमारा काम चल रहा जा रहा है, तो फिर हम ज्यादा लेने से क्या फायदा है, ज्यादा लेने से क्या फायदा है। फिर क्या करेंगे, देखते हैं। फिर क्या करता है,
बाह्यतम कोष में एक एक पहले बाह्यतम कोष में क्या करता तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे में क्या कर देता, एक फेंक देता। फिर दूसरा देखें, इसी प्रकार देखें 2, फिर 2, 3, फिर 2, 4, फिर 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8 हो गया। देखें 8 से ज्यादा, अब कितना हो गया दूसरे बाह्यतम कोष में कितना है, देखें दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना, दूसरे कक्षा में कितना रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते। फिर तीसरे में कितना, फिर तीसरे में 8। फिर देखें 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भाई, है कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। 2, फिर देखें तीसरे में कितना है, तीसरे में कितना है, देखिए भाई 8 ना। फिर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर इससे ज्यादा नहीं। फिर क्या करेंगे 8, फिर 8, कितना हो गया भाई 8, 8, 16, 2, 18 हो गया ना भाई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, फिर ऐसे ऐसे करते, फिर चलिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, 8, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 1, 19 हो गया भाई। 2, 8, 8, 2 ये इतना जो मतलब जो इधर हो गया इनका बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इतने जो निकाला हूं क्या है, वो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता देखिए भाई, संयोजकता संयोजकता जो होता है वो 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है, फिर 4 से लेकर 0 तक घटता है। संयोजकता जो होता है 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है, फिर 4 से लेकर 0 तक के घटता है, 4 से लेकर 0 तक घटता है। देखें अब हो गया भाई, देखें 1, 2, 3, 4 कितना हो गया, इतना हो गया। संयोजकता निकालना है, देखें इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता कितना होगा भाई 1 होगा। हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा 1 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन वही, बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वही होता है, वही देखें इसका कितना है बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, बाह्यतम कोष में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई। हमारे पास 2 था, लेकिन 3 था भाई, तो हम क्या करेंगे, हम बाहरी कोष में, हमारी जो बाह्यतम कोष है, बाह्यतम कोष पहले कोष में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 3 तो नहीं रह सकता ना। फिर क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, नहीं तू वहीं जाओ। तो बाहरी वही तो हुआ, जो बाहरी वही तो भाई, आगे वो चला गया तो फिर वही तो हुआ। फिर क्या हो गया, देखें ये हो गया। फिर इसमें देखें 2, इसमें बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन 3, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 5, कितना है कितना भाई 5 है। लेकिन मैं बता रहा हूँ 5 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होता, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 5 संयोजकता नहीं होता। हमारे जो संयोजकता जो होता है 1 से लेकर 4 तक के बढ़ता है, 4 से ज्यादा नहीं होगा। हमारे जितना हमारा काम है उतना ही तो करेंगे भाई, जितना हमें काम है उतना ही तो करेंगे, उससे ज्यादा लेकर क्या करेंगे भाई। हमको जो काम है हम वही तो लेंगे। हम ज्यादा लेंगे तो फिर मतलब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ले लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हमको जितना जरूर उतना ही तो करना पड़ेगा भाई। तो इसको संयोजकता कितने की जरूरत पड़ती है, सिर्फ 4, माने 1 से लेकर 4 तक के चाहे जो भी रहे
फिर 4 से लेकर 0 तक बढ़ती है, फिर 1 से लेकर 4 तक के बढ़ती है, फिर 4 से लेकर 0 तक के घटती है। अब फिर क्या करेंगे, एक इसका ये भी है, एक इसका ये भी है कि अगर 5, 6, 7, 8 अगर इसके बाह्यतम कोष में अगर है, इसमें कितना बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। देखें बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई पहले दुइये तो रह पाए, दुई से ज्यादा नहीं हो पाएगा पहले कोष में, लेकिन दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। लेकिन संयोजकता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 4 ही लाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा भाई, अब ये तो 5 लेकिन हमको 4 से ज्यादा संयोजकता होता नहीं, 4 से ज्यादा संयोजकता नहीं होता। फिर क्या करेंगे, एक रह गई 8 माइनस n, 8 माइनस n, यही निकालेंगे, यही मॉडल निकालेंगे, यही मॉडल 8 हो गया, हो गया भाई। अब देखो 8 माइनस n माने संख्या, n माने जो बाह्यतम कोष की संख्या जो 4 से ज्यादा है, n माने 8 माइनस n, 8 माइनस n जो 8 है 8 लिख दिए। फिर मतलब n का मतलब तो जो बाह्यतम कोष की संख्या जो 5 या 6 या 7 या 8, 5 6 7 या 8 हो, 5 6 7 या 8 हो। अब वो फिर क्या करेंगे, 5 8 में की 5 गए 3, हो गया भाई। 8 में की 6 गए 2, यही संयोजकता है, यही संयोजकता। 8 माइनस 7, फिर इसका क्या हो जाएगा, एक बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन तो है, 5 6 7 या 8 रहेगा तो नहीं हो पाएगा। हम क्या करें, 8 से क्या करेंगे, घटाएंगे, जो भी रहेगा घटाएंगे, जितना आएगा फिर वही बाह्यतम कोष की संख्या रहेगी। फिर ये क्या हो जाएगा 2, इधर भी देखें भाई, इधर क्या है 3 है, इधर क्या है 4 है, 5, इधर क्या है 5। अब फिर क्या करेंगे, देखो भाई 8 माइनस 5 बराबर 3, यही है तो। जीरो, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना देखें, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। इसी हिसाब से आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, इसी हिसाब से आप ऐसे करते ही जाएंगे, पूरा का पूरा ऐसा आसानी से निकल जाएगा। इसी हिसाब से आपको लगाना, इसी हिसाब से आपको सिर्फ ये निकालना, यही होता। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है, बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको 4 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 4 से ज़्यादा नहीं होता, 4 से ज़्यादा नहीं होता। मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगली वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आपको समझ में आ गया है, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चलिए ठीक है, फिर अगली वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक